सार्क बनाम बिम्स्टेक भारत की ऊहापोह। दक्षेस अथवा सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन तथा बिम्स्टेक अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन दोनों ही भारत तथा उसके पड़ोसियों के क्षेत्रीय सहयोग संगठन हैं। सार्क में दक्षिण एशिया के 8 देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव तथा अफगानिस्तान शामिल हैं। वहीं बिम्स्टेक में 7 देश भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड तथा म्यांमार शामिल हैं। इस सदस्यता के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिम्स्टेक में सार्क के 5 देश शामिल हैं तथा इसमें 2 देश थाईलैंड तथा म्यांमार ऐसे ही जो आसियान के भी सदस्य हैं। इसीलिए बिम्स्टेक को दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया के बीच ब्रिज अथवा पुल की संज्ञा भी दी जाती है। इसके बावजूद बिम्स्टेक उन देशों का संगठन जो अपने व्यापार के लिए बंगाल की खाड़ी पर निर्भर है। वास्तव में बिम्स्टेक एक उपक्षेत्रीय संगठन है तथा आकार की दृष्टि से सार्क से छोटा है। इन दोनों संगठनों का उद्देश्य अपने सदस्यों के मध्य सहयोग बढ़ाकर अपने क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना है। इन दोनों ही संगठनों में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इन दोनों में ही आकार व अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबसे बड़ा है। भारत की ऊहापोह का कारण। वास्तव में भारत की ऊहापोह का कारण सार्क की असफलता तथा उसमें पाकिस्तान की भूमिका में निहित है। सार्क की स्थापना 1985 में क्षेत्रीय सहयोग व विकास के लिए की गई थी, लेकिन आज 36 वर्ष बाद यदि हम सार्क की यात्रा पर गौर करते हैं तो इसकी असफलताएं उजागर हो जाती हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया विश्व में सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है। इसके सदस्य देशों के मध्य व्यापार उनके कुल व्यापार का मात्र कुछ प्रतिशत है, जबकि आसियान के संबंध में अंतः क्षेत्रीय व्यापार 35% है। यह स्थिति तब है जब 2006 में सार्क देशों ने मुक्त व्यापार समझौते को भी लागू कर दिया है। सार्क देश विश्व की लगभग 24% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन विश्व के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उनकी हिस्सेदारी केवल 3.5% है। इससे ये पता चलता है कि विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में दक्षिण एशिया कम विकसित भी है। यद्यपि सार्क को वांछित सफलता न मिलने के कई कारण हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख कारण भारत व पाकिस्तान का विवाद है। सार्क के नियमों के अंतर्गत सदस्य देशों को विवादास्पद द्विपक्षीय मुद्दों के उठाने पर मनाही है, लेकिन पाकिस्तान सार्क मंचों पर कश्मीर जैसे मुद्दे पर निरंतर उठाता रहा है। सार्क की कई शिखर बैठकें दोनों देशों के मध्य विवाद का अखाड़ा बनकर रह गई हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान विकासात्मक मामलों में भी सार्क में असहयोगात्मक रुख अपनाता रहा है। वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में क्षेत्रीय स्तर पर संपर्कता ढांचों के विकास पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि संपर्कता को क्षेत्रीय विकास की आवश्यक शर्त माना गया है। लेकिन पाकिस्तान में सार्क मोटरयान समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है, जिससे ये समझौता पूरा नहीं हो पाया। पाकिस्तान को भय था कि इस समझौते के लागू होने के बाद भारत को पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान का मार्ग देना पड़ सकता है, जबकि पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता है। समस्या यह है कि सार्क के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, अतः पाकिस्तान जब भी चाहे सार्क के निर्णयों में गतिरोध उत्पन्न कर सकता है। भारत व पाकिस्तान के तनावों में 2016 का वर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों द्वारा जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर तथा सितंबर 2016 में उरी आर्मी बेस पर बड़े आतंकी हमले किए गए। इन दोनों हमलों की भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई। भारत ने पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्ताएं स्थगित कर दीं। भारत ने 29 सितंबर 2016 को पाक अधिकृत कश्मीर में पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें भारतीय वायुसेना ने वहां स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस कार्यवाही में लगभग 35 आतंकी मारे गए।
ये वो समय था जब दोनों देशों के संबंध अत्यंत खराब हो गए थे। भारत ने इसी क्रम में इस्लामाबाद में प्रस्तावित सार्क शिखर सम्मेलन में भी भाग लेने से मना कर दिया। भारत ने ये शर्त रखी कि पाकिस्तान पहले आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाए। ये सम्मेलन दिसंबर 2016 में संपन्न होना था। भारत के साथ सार्क के अन्य देशों जैसे बांग्लादेश व भूटान ने भी सार्क सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। इसके बाद भारत व पाकिस्तान के संबंध आज तक तनावपूर्ण बने हुए हैं तथा सार्क का सम्मेलन 5 वर्ष बाद भी संपन्न नहीं हो पाया। समीक्षक वर्तमान में सार्क के भविष्य को लेकर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बिम्स्टेक को प्रोत्साहन। उक्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि पाकिस्तान की अड़ंगेबाजी तथा आतंकी गतिविधियों के कारण सार्क का प्रभावी बनाना कठिन कार्य था। पाकिस्तान के असहयोगात्मक रवैये के कारण सार्क औचित्यहीन होने लगा था। इस पृष्ठभूमि में 2016 के बाद भारत ने सार्क के स्थान पर बिम्स्टेक के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। सार्क में आए गतिरोध के अतिरिक्त बिम्स्टेक का सबसे बड़ा लाभ ये था कि इसमें पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, अतः बिम्स्टेक भारत व पाकिस्तान के विवादों से मुक्त है। साथ ही इसमें दक्षिण एशिया के 5 प्रमुख देश शामिल हैं, जो सार्क के भी सदस्य हैं। एक अन्य सकारात्मक तथ्य ये भी है कि बिम्स्टेक भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने में सहायक है, क्योंकि इसमें आसियान के 2 सदस्य देश थाईलैंड व म्यांमार भी शामिल हैं। वर्ष 2016 से ही भारत ने ये संकेत दे दिया था कि वो सार्क के स्थान पर बिम्स्टेक को आगे बढ़ाने का पक्षधर है। अक्टूबर 2016 में भारत के गोवा शहर में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। ये परंपरा है कि ब्रिक्स सम्मेलन के अंत में इसका उस क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन के साथ भी सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसे आउटरीच शिखर सम्मेलन कहा जाता है। लेकिन भारत ने इस आउटरीच शिखर सम्मेलन में सार्क को आमंत्रित नहीं किया, वरन सार्क के स्थान पर बिम्स्टेक देशों को आमंत्रित किया। इस प्रकार ये आउटरीच शिखर सम्मेलन ब्रिक्स व बिम्स्टेक देशों के बीच संपन्न हुआ। इस घटना से ये साफ संकेत मिलता है कि भारत अब सार्क के साथ बिम्स्टेक को प्रोत्साहित करना चाहता है। भारत ने इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मई 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के स्थान पर बिम्स्टेक देशों के शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया, जबकि मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। इस घटना से एक बार पुनः ये बात पुष्ट हो गई है कि भारत सार्क में कोई रुचि नहीं ले रहा है तथा भविष्य में बिम्स्टेक के माध्यम से ही इस क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास तथा एकीकरण के कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा। इससे सार्क का भविष्य भी अंधकारमय हो गया। पृष्ठ संख्या 59। बिम्स्टेक की प्राथमिकताएं। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 1997 में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य भी इसके साथ सदस्य देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर इस क्षेत्र में विकास व एकीकरण को प्रोत्साहित करना है। बिम्स्टेक के 7 सदस्य देशों की कुल जनसंख्या 1.5 बिलियन है तथा इन देशों का सकल राष्ट्रीय उत्पाद $3.5 ट्रिलियन है, जो कि सार्क देशों की तुलना में अधिक है। अतः बिम्स्टेक में भी क्षेत्रीय सहयोग व विकास की विपुल संभावनाएं मौजूद हैं। बिम्स्टेक ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर 14 क्षेत्रों का चयन किया है तथा प्रत्येक क्षेत्र में पहल करने की जिम्मेदारी किसी न किसी सदस्य देश को प्रदान की है। इसके 14 प्राथमिकता क्षेत्रों तथा उनके लिए निर्धारित लीड अथवा प्रमुख देशों के नाम निम्नलिखित हैं। 1. भारत। 4 प्राथमिकता क्षेत्र यातायात तथा संचार, पर्यटन, आतंकवाद रोधी कार्यक्रम तथा पराराष्ट्रीय अपराध तथा पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन। अपने दायित्वों के अंतर्गत भारत ने दिल्ली में बिम्स्टेक पर्यटन केंद्र की स्थापना की है। इसी तरह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नोएडा में
बिम्स्टेक मौसम व जलवायु केंद्र की स्थापना की है। इसी तरह आतंकवाद के संबंध में सूचनाओं के आदान प्रदान तथा इसके वित्तीय स्रोतों को बंद करने, कानूनी पक्ष को मजबूत करने तथा नशीली दवाओं के व्यापार पर रोक लगाने के लिए सदस्य देशों के साथ भारत ने 4 अलग अलग समूहों की स्थापना की है। 2. थाईलैंड। 3 क्षेत्र: जन स्वास्थ्य, मत्स्य पालन तथा जनता से जनता के बीच संपर्क। थाईलैंड के सहयोग से भारत में परंपरागत चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग नेटवर्क की स्थापना की गई है। 3. म्यांमार। 2 क्षेत्र: ऊर्जा तथा कृषि। म्यांमार के सहयोग से बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। 4. बांग्लादेश। 2 क्षेत्र: व्यापार तथा निवेश तथा जलवायु परिवर्तन। 5. श्रीलंका। 1 क्षेत्र: विज्ञान एवं तकनीकी। 6. नेपाल। 1 क्षेत्र: गरीबी निवारण। 7. भूटान। 1 क्षेत्र: सांस्कृतिक सहयोग। बिम्स्टेक की प्रगति। बिम्स्टेक देशों की सर्वोच्च निर्णयकर्ता संस्था इसके शिखर सम्मेलन हैं, जो वर्तमान में प्रत्येक 4 वर्ष में संपन्न होते हैं। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2004 में बैंकॉक में संपन्न हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन 2008 में दिल्ली में हुआ था। बिम्स्टेक का तीसरा सम्मेलन 6 वर्ष बाद 2014 में म्यांमार की राजधानी नेपिडा में संपन्न हुआ था। चौथा शिखर सम्मेलन 2018 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि इसमें बिम्स्टेक के चार्टर बनाने का निर्णय लिया गया। चार्टर तैयार हो चुका है तथा इसे बिम्स्टेक के अगले शिखर सम्मेलन में स्वीकार किया जाएगा। बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन 2022 में श्रीलंका में संपन्न होगा। चार्टर के अलावा गत शिखर सम्मेलन में इस क्षेत्र में संपर्कता ढांचे के विकास को भी प्राथमिकता प्रदान की गई। अब ये माना जा रहा है कि किसी क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए वहां संपर्कता सुविधाओं का समुचित विकास होना आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 60। लेकिन यदि एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्स्टेक की प्रगति की समीक्षा की जाए तो ये अधिक उत्साहवर्धक नहीं है। पहला कारण ये कि बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं तथा इस बीच में शीर्ष स्तर में कोई गतिविधि न होने के कारण बिम्स्टेक निष्क्रिय होने लगता है। पिछले 24 वर्षों में इसके केवल 4 सम्मेलन ही हो सके हैं। अतः यदि इसे गतिशील बनाना है तो इसके शिखर सम्मेलनों के बीच अंतराल को कम किया जाना आवश्यक है। दूसरा, यद्यपि बिम्स्टेक भारत व पाकिस्तान के बीच होने वाले विवादों से मुक्त है, लेकिन ये बात शक्तियों विशेषकर चीन के हस्तक्षेप से मुक्त नहीं है। चीन ने अपनी BRI परियोजना के अंतर्गत बिम्स्टेक के 3 सदस्य देशों श्रीलंका, नेपाल तथा म्यांमार में अत्यधिक निवेश कर रखा है तथा ये देश चीन के साथ मिलकर अपने तीव्र आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बिम्स्टेक में इनकी रुचि केवल औपचारिकता मात्र है।